गाइस, एक और बड़ा सरकारी बैंक अब प्राइवेट होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं आईडीबीआई बैंक की। आपने नाम सुना ही होगा। आईडीबीआई बैंक, जो बैंक एक पूरी तरीके सरकारी बैंक था, अब सरकार अपनी हिस्सेदारी उस आईडीबीआई बैंक में से बेच रहा है। आपको बता दूं, कोई भी बैंक सरकारी हो सकता है और कोई भी बैंक प्राइवेट हो सकता है। बस यहां पर सारा खेल होता है शेयर का। जिस व्यक्ति के पास 50% से ऊपर शेयर रहते हैं किसी भी कंपनी के या किसी भी बैंक के, वही व्यक्ति उसका मालिक होता है। तो आपको बता दूं, आईडीबीआई बैंक का टोटल शेयर का 94% शेयर हिस्सा सरकार का था, जिसमें भारत सरकार के पास 45.5% और एलआईसी के पास 49% शेयर थे। तो इस प्रकार से टोटल 94% शेयर भारत सरकार के पास थे आईडीबीआई बैंक के, क्योंकि आप जानते हैं जो एलआईसी है वो भारत सरकार की संस्था है। अब यहां पर बात निकल के ये आ रही है कि सरकार इस टोटल 94% शेयर में से 60% से ऊपर शेयर बेच रही है। मतलब अभी तक भारत सरकार आईडीबीआई बैंक का मालिक था, यह बैंक सरकारी था, लेकिन इन शेयर में से जैसे ही भारत सरकार 60% शेयर बेच देती है, 30% एलआईसी के और लगभग 30% अपने खुद के, तो यहां पर फिर अब भारत सरकार का इस बैंक पर मालिकाना हक नहीं रहेगा और इस बैंक का मालिक कोई और बन जाएगा। कौन बन जाएगा? तो जो व्यक्ति इस बैंक के शेयर में 50% हिस्सेदारी ले लेगा, यानी कि इस आईडीबीआई बैंक के 50% से ऊपर शेयर खरीद लेगा, वही इसका मालिक बन जाएगा। आईडीबीआई बैंक को आप सभी लोग जानते होंगे। इस बैंक में आपके लिए लगभग सारी की सारी फाइनेंस सर्विस मिल जाती हैं। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, लोन वगैरह इस बैंक में मिल जाता है आपके लिए, और भी कई सारी सर्विस मिल जाती है। आपको बता दूं, आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में ये एक वित्तीय संस्थान था, यानी एक कंपनी थी, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए और इसको एक बैंक बना दिया। इस प्रकार से आईडीबीआई बैंक एक सरकारी बैंक बन गया। लेकिन 2021 से आप ये खबर सुन रहे थे कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट होने जा रहा है, भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। लेकिन 2024 में यह डील पूरी होने जा रही है और आपको बता दूं कि इस डील की मंजूरी आरबीआई ने भी दे दी है। मतलब भारत सरकार अब अपने शेयर बेच सकती है और इस बैंक को पूरा का पूरा प्राइवेट कर सकती है। आईडीबीआई बैंक का टोटल मार्केट कैप 99.78 करोड़ का है, जिसमें अगर भारत सरकार अपने 60% शेयर बेचती है तो भारत सरकार को 29,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। अभी आईडीबीआई बैंक का शेयर 95 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि इससे आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा और जो इन्वेस्टर है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी बैंक प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी बैंकों में रूल एंड रेगुलेशन सेम होते हैं, क्योंकि बैंक टोटल आरबीआई के रूल पर काम करता है। सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आम जनता पर इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो अकाउंट है वो बराबर चलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोन वगैरह लिया है, बराबर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आईडीबीआई बैंक के शेयर वगैरह खरीदे हैं तो भी आपको विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, किसी बैंक में अगर 50% से अधिक हिस्सेदारी कोई भी व्यक्ति खरीद लेता है तो वो उसका मालिक बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक अपनी 50% से अधिक हिस्सेदारी बेच देता है और भारत सरकार अगर एचडीएफसी बैंक के 50% से ऊपर शेयर खरीद लेता है तो एचडीएफसी बैंक सरकारी हो जाएगा। यहां पर सिंपल सा खेल होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है एग्जांपल के लिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, आप जानते हैं, बट भारत सरकार को लगता है तो भारत सरकार अपनी 50% से अधिक हिस्सेदारी बेच देती है। कोई दूसरा व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के 50% से ऊपर शेयर खरीद लेता है, 60%, 70% या 51%, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगा। सिंपल सा यहां पर लॉजिक होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आईडीबीआई बैंक के बारे में भी आप क्लियर हो गया होगा। देखिए, आईडीबीआई बैंक वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम ब्रांच मिलती है आपको इसकी, लेकिन सिटी में आपको बहुत सारी ब्रांच इसकी मिल जाएंगी और काफी अच्छी सर्विस आईडीबीआई बैंक में अभी भी आपको मिलती है। भला ये बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बैंक पहले से ही काफी अच्छी सर्विस दे रहा था। बाकी आपका क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर देना। सरकार का डिसीजन सही है या गलत है, कमेंट करके बताना।